अस्सलाम वालेकुम। आई कैप की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसका पता आप सबको होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है कि आई कैप में जो भी ऑफिशियल काम करते हैं वो फर्म्स के पार्टनर्स हैं, तो आई कैप की इंडिपेंडेंट वो समझते हैं कि इदारा नहीं है जो कि स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशन के लिए उस तरह से काम कर सकता है या कर रहा है। तो अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ कि कुछ पिछले टाइम में आई कैप ने जो डिसीजंस किए हैं वो स्टूडेंट्स के हक़ में हैं या नहीं हक़ में। क्योंकि देखिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है, इंस्टीट्यूट को आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है ये आप सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल आर्टिकल्स नंबर 1 की बात हुई कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स के डोर्स खुलेंगे, पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स अपने आर्टिकल्स कर पाएंगे। ये बहुत पहले की बात है, साल से भी ज़्यादा इसको टाइम हो गया, बट इसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ था वहीं तक रुका हुआ है, आगे कोई अपडेट नहीं है। नंबर 2, स्टाइपेंड रेट के बारे में हम बात भी कर रहे थे और इस बात काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टाइपेंड रेट इस बार काफ़ी इंक्रीज़ होगा, एटलीस्ट 25,000 या मिनिमम वेज रेट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो भी उस तरह से नहीं इंक्रीज़ हुआ और 15-16% स्टाइपेंड बढ़ा। इन्फ्लेशन रेट भी आपके सामने है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो थी, एक और अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये इन्होंने किया कि 6 महीने की कंडीशन लगा दी कि कैफ के जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो विदिन 6 मंथ्स आपने किसी फर्म में या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवा लेने हैं, अदरवाइज स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी सजेशन दूं या जो मेरी राय है इसके ऊपर वो ये है कि ये जो कंडीशन है पर्टिकुलरली 6 मंथ्स वाली, ये प्रैक्टिकली नहीं लगती। मे बी पॉसिबिलिटी है, मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ यहाँ पे कि आने वाले वक्त में मे बी आपको ये कंडीशन देखने को ना मिले, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो स्टूडेंट्स की फीडबैक हमें आ रहा है कि भाई अभी तक उनको फर्म से उस तरह से कॉल्स नहीं आ रही, उनका किसी फर्म में उस तरह से इंडक्शन नहीं हो रही, तो ये डिसीजन में भी वापस लेना पड़े। अभी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बारे में भी काफ़ी परेशान है कि इसकी वजह क्या थी। पहले मैं आपको अपडेट के बारे में बता दूँ, वो ये कि कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस जिस तरह की टपाल्टी है, SNGP है या कोई बैंक है, किसी भी ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में आर्टिकल्स कर रहा है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट फर्म्स में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। कोई NOC लेके फर्म्स ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रैक्टिसिंग फर्म्स में आर्टिकल्स कर रहा है स्टूडेंट तो वो ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में अपने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन भी आए कि क्या हम फर्म्स टू फर्म्स रोटेशन करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बिल्कुल, आप अगर एक फर्म से दूसरी फर्म में जाना चाहें कुछ ड्यूरेशन के बाद तो ये पॉसिबल है। इसी तरह ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में भी ये पॉसिबिलिटी है, बट ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस से फर्म्स में और फर्म से ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में आप नहीं जा सकेंगे। ये आई कैप ने डिसीजन किया और इसकी मैंने बड़ी कोशिश भी की कि मुझे कोई इसका कोई रेलिवेंट आंसर तो मिले कि इसके पीछे क्या वजह थी, तो मुझे कोई इसका आंसर नहीं मिला। जो मैंने कोशिश की कि कोई रेलिवेंट बंदा मुझे बता दे इस बारे में, तो मुझे इसका कोई अथेंटिक जवाब नहीं मिला कि हाँ भाई ये वजह थी जिसकी वजह से आई कैप ने ये डिसीजन लिया। तो ये जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, ये जो पॉइंट्स बताए हैं, आप ये देखें और इसमें से आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि स्टूडेंट्स के हक़ में इनमें से कौन सा पॉइंट है। आप बाकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस को भी देख लें जिसमें ACCA भी है, CMA भी है। CMA जो अभी लास्ट उन्होंने अपडेट की, इवन ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग जो उनकी फर्म्स हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी स्टडी के भी एक्सपेंसेस बियर करेगी, लेकिन हमें आई कैप की तरफ से ये देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब पार्टनर्स ही काउंसिल मेंबर में होंगे या ऑफिशियल होंगे, वो किस तरह से स्टूडेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। और फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं या फर्म्स जिनकी हैं वो ये कहते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़े, ठीक है, वर्किंग आवर्स हम ज़्यादा लें, हमें कम पे करना पड़े। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और इनके ऊपर मुसलसल बात हम करेंगे ताकि इनके बारे में कुछ सोचा जा सके और स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरी हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, आप भी इसके ऊपर ज़रूर बात करें, इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।